नमस्कार जैन प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी 2024 के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। आज जो अपन सॉल्व करने वाले हैं वो 22/2/2024 के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक की शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, यानी थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी देख लीजिएगा, ये कौन सी 22 मतलब 20 की पूरी 4 शिफ्टें कंप्लीट कर ली, 21 की पूरी 4 शिफ्टें कंप्लीट, और आपकी जो 22 है उसकी अपन ने 2 शिफ्टें कंप्लीट कर ली। ये तीसरी शिफ्ट कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो एसएससी जीडी 2024 रीजनिंग प्रीवियस ईयर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई, तो जाके आप देख सकते हैं। मैथ के भी प्ले लिस्ट बनी हुई, तो जाके देख सकते हैं। तो टोटल आपके जो आज जो सॉल्व करने वाले हैं वो रीजनिंग को सॉल्व करने वाले हैं। 1 से लेके 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि मान लीजिएगा आपके 15+ क्वेश्चन हो रहे सही, तो आपकी तैयारी लगभग सही चलेगी। यदि 15 से नीचे क्वेश्चन हुए तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो देखिए, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूं। इससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिएगा। तो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, लुप्त संख्या आपको पता करनी। तो आपको क्या करना है, और एक बात और, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी के लिए आप क्या करिएगा, तो सबसे पहले सेटिंग में जाइए और वहां पर आप 720 करके देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले सीरीज और वीडियो को रोके क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले 6, फिर कितना जल्दी से बताइएगा 23, फिर कितना आपका 93, 371 और 1485, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो चलिएगा जल्दी से बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। यदि इनका अंतर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 17 प्लस हुआ है। ठीक है, कितना हुआ 17, और यहाँ पर देख लीजिए 0 9 में से 2 जाएगा, कितना 17 आ जाएगा 17। कोई लॉजिक यहाँ पर समझ में आ रहा है? बिल्कुल भी कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दीदी 14 होता, 14 पंच 70 हो सकता था, लेकिन 17 में ये आपका लॉजिक सही नहीं बैठा। तो इसका क्या लॉजिक लगता है वो अपन अब दूसरा तरीका देखेंगे। ठीक है, यदि मान लीजिएगा 6 चौके कितना होता है 24, और -1 कर दें तो 23 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए 6 इंटू यदि 4 करते हैं तो कितना आता है, 6 चौके 24, और -1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, जल्दी से बताइएगा 23। यदि 23 में भी अपन 4 का गुणा करें तो 4 3 12 हासिल 1, 4 दूनी 8 है, और 1 9 यानी 92। तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर 4 और +1 कर देंगे तो आपको 93 आ जाएगा, क्योंकि इसमें जैसे ही +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए 93। तो इसी प्रकार से इसमें अपन 4 का गुणा करें तो 4 3 12, और -1 करेंगे पीछे 1 आएगा, बिल्कुल सही, मतलब यहाँ पर -1 हुआ है। फिर यहाँ पर यदि अपन 4 का गुणा 4 एकम 4 और +1 करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 का गुणा होगा और -1 कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। मतलब 1485 में सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 4 का गुणा, तो 4 पंचे 20, हासिल कितनी आ जाएंगी 2, 4 8 है 32, और 2 34, हासिल है 3, 4 चौके 16, और 3 19, हासिल है 1 4, और क्या हो जाएगा 5। अब इसमें से क्या करेंगे, एक माइनस कर दें तो आपका 5939 बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। ठीक है, यदि आप पहली बार भी देख रहे हैं तो मैं इसलिए पूरा तरीका बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ताकि क्योंकि कुछ बच्चे क्या रहते हैं एसएससी जीडी में अभी 12th पास हुए होंगे इसी साल, और वो फॉर्म भर देते हैं, तो उनको भी समझ में आ जाए। समझ के बाद बिल्कुल आपको क्लियर पूरा समझ में आएगा। जो भी क्वेश्चन समझाऊंगा आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। तो दूसरा क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से आंसर बताएगा। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगी। तो देखिए ए सी मतलब ए 1 नंबर पर होता है, फिर यहाँ पर देखिए एफ होता है कितने नंबर पर, 6 नंबर पर, के होता है आपका 11 नंबर पर, पी होता है 16 नंबर, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर आपको सीरीज समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत। क्या होगा, प्लस कितना होगा 5, और 6 और 5 कितना होता है 11, 11 5 कितना होता है 16, 16 में जैसे ही आप 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21, 21 पे क्या होता है जल्दी से बताइएगा, यू होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। मतलब 2 ऑप्शन तो आपके हट गए, लेकिन 2 ऑप्शन फिर भी बचे हुए, तो आप इस सी से देख लीजिएगा। सी दिख रहा, सी होता है 3 नंबर पर, एन होता है 14 नंबर पर, वाई होता है कितने पर 25 पर, और जे होता है आपको 10 नंबर। तो यहाँ यदि यहाँ पर देखेंगे तो प्लस कितना होगा जल्दी बताइए 11, और इसमें भी 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, इसमें भी 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 में जैसे आप 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21, 21 पे क्या होता है यू, मतलब डबल यू चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 भी आपका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा।
तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पीड में करवाता चलूंगा ताकि कम समय में पूरे क्वेश्चन अपन खत्म कर पाए, ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो 6 लड़के हैं, सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन और ललित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्रीय कोरमोई करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। मान लीजिएगा 6 व्यक्ति। चलिए अपन यहाँ नहीं, डायग्राम थोड़ा दूर बनाते हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति। तो अपन 2 डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 2 कंडीशन लेके चलेंगे ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अब पढ़िएगा, सबका मुख कहाँ की ओर है? केंद्र की ओर। सभी का मुख जो है वह कहाँ की ओर है? केंद्र की ओर, मतलब भीतर की ओर है। तो सुमित, ईशान जो है सुमित के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। किसके बाईं ओर? सुमित की। मान लीजिएगा यदि अपन सुमित को यहाँ बैठाते हैं तो सुमित का ए क्या हो जाएगा? राइट हैंड हो जाएगा, ए हो जाएगा लेफ्ट। तो बाईं ओर कितने स्थान पर बैठा? बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा ईशान। 1 2 3, यहाँ पर कौन आएगा? जल्दी बताइएगा। ईशान आ जाएगा, ठीक है। इसी पर अब 2 कंडीशन लेकर चले तो सुमित यदि यहाँ बैठे 1 2 3, यहाँ पर कौन आ जाएगा? जल्दी बताइए। ईशान आ जाएगा, तो अपन ईशान को बैठा देगा, ठीक है। आगे पढ़े, जतिन और हनी। जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं। किसके पड़ोसी? ईशान के, मतलब जिसके पड़ोसी हैं। देखिए जतिन और हनी, तो ईशान बीच में होगा। मान लीजिए यदि जतिन यहाँ पर होगा तो यहाँ पर कौन होगा? जल्दी बताइए। हनी होगा, क्योंकि हनी और जतिन का पड़ोसी कौन? ईशान। इसी प्रकार से अब इसमें जतिन को अपन यहाँ पर बैठा देते और हनी को कहाँ पर बैठा देते? यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है। ये कंडीशन 2 बन गई। अब आगे पढ़िएगा, जतिन के दाईं ओर बैठा है ललित, जो है वो जतिन के दाईं ओर बैठा है। जतिन कहाँ रहा? ए, और इसका दाया ए होगा, क्योंकि ये अंदर की ओर मुंह करके, तो ये क्या हो जाएगा? राइट, ए लेफ्ट। तो मतलब दाईं ओर, तो यहाँ पर ईशान बैठे, इसलिए ये वाला हो जाएगा गलत। तो जतिन ए रहे, यहाँ पर कौन आ जाएगा? दाईं ओर, ए हो जाएगा इसका लेफ्ट, ए हो जाएगा राइट। तो राइट यानी दाईं ओर बैठा है ललित, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? जल्दी से बताइएगा। ललित बैठ जाएगा। तो जो बचेगा देखिए 1 2 3 4 5 बैठ चुके। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 6, मतलब 6 लड़के। तो एक बचा जो यहाँ पर, तो बचा कौन है? जल्दी गोपाल। तो गोपाल को अपन यहाँ पर बैठा देंगे और ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ला, आप आराम से आंसर चुटकियों में दे पाएंगे। ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा? ईशान है रहा। ईशान और अंदर की ओर मुंह है, तो कहाँ की ओर पूछा है? बाईं ओर पूछा है। तो बाईं ओर कौन हो जाएगी? हनी, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन के लिए। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक निश्चित भाषा में फैक्ट्स को 40,827 लिखा जाता है, फोकस को 29,741 लिखा जाता है, फेम को 58,76 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में टी को कैसे लिखा जाएगा वो आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइएगा। देखिए FACTS मतलब फैक्ट्स को क्या लिखा जा रहा है? 40827 लिखा जा रहा है। फोकस को देखिए FOCUS, फोकस को क्या लिखा जा रहा है? 29,741 लिखा जा रहा है। फेम को क्या लिखा जा रहा है? FAME, फेम को क्या लिखा जा रहा है? 58,76 लिखा जा रहा है। तो आपसे पूछा क्या टी को कैसे लिखा जाएगा? टी का बता। अब यहाँ पर आपको कॉमन नंबर देखना और कुछ नहीं दिखती कि एफ यहाँ पर है, एफ यहाँ पर, एफ यहाँ पर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन सब में कॉमन आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एस दिख गया और यहाँ पर भी एस दिख गया, दिखा के नहीं दिखा? यहाँ पर एस नहीं है, आपको पूछा है टी का, तो मतलब इन देखिए इनमें से आंसर हो गया तो 4 हो गया, या फिर 0 या फिर 8 या फिर 2 या फिर 7, इनमें से आंसर होगा, ठीक है। तो मतलब यदि इस चारों ऑप्शनों में वही दिख रहा है तो इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख गया? 8, यहाँ पर आपको क्या दिखा? 8 दिखा कि नहीं दिखा? यहाँ पर 8 दिख रहा है, नहीं दिख, मतलब इनमें कुछ कॉमन होगा। तो यहाँ पर क्या दिखा आपको? ए, यहाँ पर क्या दिखा आपको? ए, मतलब ए का यदि मान लें तो ए का क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ए वाला ऑप्शन तो आपका हट चुका है। उसके बाद देखिए ई यहाँ पर कहीं पर ही नहीं दिख रहा है। एफ 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 मतलब इन तीनों में समान होगा। यदि मान लीजिएगा 5 तो 5 इनमें है नहीं। 7 देख लीजिएगा, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो मतलब एफ का क्या हो जाएगा? 7, यानी 7 बन जाएगा, ठीक है। अब 7 यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, आप उसको हटाइए। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखा? सी दिख गया। यहाँ पर क्या दिखा? सी दिखा। यहाँ पर आपको क्या दिखा? 2 दिखा। और यहाँ पर आपको क्या दिखा? 2 दिखा। दिखा कि नहीं दिखा? इसी प्रकार से सी दिखा और 2 दिख गए, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ओ है और यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कॉमन है? 4 दिख गया कॉमन, यहाँ पर भी क्या दिख गया? 4 दिख गया, ठीक है। तो यदि मान लीजिएगा एस का 4 है और सी का अपन क्या मान रहे थे? बताइए, सी का 2 मान रहे थे।
ए हो जाएगा। अब देख लीजिएगा ए भी कट चुका है, ए भी कट चुका है, ए भी कट चुका है, ए भी कट चुका है। यहाँ बचा सिंगल, क्या जल्दी से बताएगा, यहाँ पर सिंगल टी बचा और यहाँ पर सिंगल क्या बचा, जीरो। तो टी का क्या हो जाएगा, जीरो, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंखों का परीक्षा रहता है और कुछ भी नहीं रहता, सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आपको समझाया डिटेल में, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि मैंने शुरू में बोला तो कुछ बच्चे ऐसे रहते जो इसी साल पास हुए होंगे, उनको रीजनिंग का मतलब भी पता नहीं हो तो रीजनिंग क्या कहलाती है। ठीक है, मैंने भी 12वीं किया था तो पता नहीं था, जब सब्जेक्ट आए तब अपन थोड़ा सा जाने, जब फॉर्म भरा अपन ने। तो नीचे दिए गए विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित और घूरण की अनुमति नहीं। इस बात को अच्छे से पढ़िएगा, घूरण की अनुमति नहीं। ए वाली आकृति वह कहाँ पर छुपी है वो आपको बतानी है। तो ये वाली जो आकृति आपको दिख रही है वो आकृति आपको ये वाली आकृति है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। लीजिए 6वां क्वेश्चन सामने आ चुका, तो जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। यदि 15 से कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा तैयारी की जरूरत, क्योंकि बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। मैंने शुरू में बताया इजी टू मॉडरेट, एक भी टफ क्वेश्चन नहीं है कि जो आप पे ना बने। यदि आपने 6-7 महीने की तैयारी में है तो सब क्वेश्चन इसके बन जाएंगे। एक आदमी को इशारा करते हुए करिश्मा ने कहा भाई मेरे, मेरे यानी करिश्मा के। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करिश्मा लिख लेते हैं। क्या बोल रही है करिश्मा, वह मेरे, ठीक है, मेरे भाई। करिश्मा का क्या होगा जल्दी से बताइएगा, एक भाई होगा, भाई के पिता, पिता यानी करिश्मा का भी तो पिता होगा कि नहीं होगा, पिता की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, स्वयं करिश्मा हो जाएगी। बेटी का कौन है, पति है, यानी करिश्मा का कौन है, पति है। तो ये पति कौन है जल्दी से बताइए, जिस आदमी की ओर इशारा कर रहा वो है। ठीक है, तो पूछो उस आदमी का करिश्मा से, इससे बताना है, तो ये कौन हो जाएगा जल्दी बताइए, पति, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, तो इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे कि पूछिए ही मत। मैं मन से बना के तो ला नहीं रहा हूँ, जो आपको मैं डेट बता रहा हूँ, शिफ्ट बता रहा हूँ, आप जाके देख लीजिएगा, सेम टू सेम वही क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं कर रहा। जो क्वेश्चन पूछेगा और सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि मैं 2022 करवा, 21 करवा, 23 का नहीं, 2024 के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए कथन पढ़िए। कथन दिया हुआ, कुछ मेज सफेद हैं। सबसे पहले अपन मेज बनाते हैं। कुछ मेज कैसे जल्दी से बताइएगा, सफेद हैं। और कोई सड़क सफेद नहीं है। जो सड़क है भाई कैसी नहीं है, सफेद नहीं है। तो लीजिए कोई सड़क सफेद नहीं है, बना दिया। एक डायग्राम इसका और बन सकता है, कैसे, कोई मेज सफेद नहीं है, कुछ मेज सफेद है, सॉरी, कुछ मेज जो है वो कैसे जल्दी से बताइएगा, सफेद। अब यहाँ पर पढ़िए, कोई सड़क सफेद नहीं है, सड़क सफेद नहीं है तो लेकिन कुछ मेज सड़क तो हो सकती है कि नहीं हो सकती, गलत थोड़ी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन सफेद सड़क नहीं है, ये बात 100% सही है। तो ये डायग्राम बन गया। जब अपन 2 डायग्राम बनाते हैं तो दोनों में अपन को आंसर चाहिए। तो निष्कर्ष कितने हैं, 3 निष्कर्ष। तो अपन सबसे पहले तीनों में लिख लेते हैं। ठीक है, 3 निष्कर्ष हैं, ये आपको पता होगा कि दोनों में सही होना चाहिए, तभी वो सही माना जाता है। यदि इसमें सही है इसमें सही तो वो सही माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाता है। कोई सफेद सड़क नहीं है, सफेद सड़क, कोई सफेद सड़क नहीं है, देख लीजिएगा, बिल्कुल सही, 100% सही है। कोई सड़क सफेद नहीं है, देख लीजिएगा, नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी पहले वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट बन जाएगा। अब दूसरा पढ़िएगा निष्कर्ष, कुछ सड़क मेज नहीं है, कोई सड़क मेज नहीं है। सड़क और मेज, सड़क ए रही, मेज ए रही, कोई सड़क मेज नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ सड़क मेज, यहाँ पर मैं कलर बना के बता दे रहा हूँ, कुछ सड़क मेज जो आपको ब्लैक कलर में दिख रही हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई नहीं, कुछ तो सड़क मेज है, मतलब ये गलत। तो यहाँ सही है गलत, मतलब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कोई सफेद मेज नहीं है, सफेद मेज नहीं है, कोई सफेद मेज, कुछ सफेद मेज यहाँ पर है, तो कोई, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर बन जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में, एग्जाम का जो प्रेशर रहता है, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही है तो वो ऑप्शन नंबर ए वाला टिक कर देते और आगे निकल जाते हैं। उन्होंने क्वेश्चन सही किया, उन्होंने डायग्राम सही बना, उनको सॉल्व भी सही किया, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ऑप्शन ए, यहाँ पर हो जाएगा गलत। इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 4 है, उसमें लिखा हुआ है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ये छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी है, सिल्ली मिस्टेक से अपन को बचना है। जो मिस्टेक आप कर सकते हैं वो मैं आपको पूरी बता के चलता हूँ। ठीक है, तो क्वालिटी सेटिंग में जाके बढ़ा लीजिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा। नीचे एक पासे की 3 स्थिति दी गई है, तो एफ वाले पलक के विपरीत पलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा, एफ के विपरीत।
तो यहाँ पर जल्दी से बताएगा। मान लीजिए अपन इसको ले लेते हैं और इस डायग्राम को लेते हैं, तीसरा वाला। तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन क्या दिखा, यहाँ पर देख लीजिएगा पी, देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा पी। तो पी से क्लॉकवाइज जाएंगे, पी से जाएंगे पी से फिर क्या एफ, और एफ से क्या आपको देखा आई, ठीक है। इसी प्रकार इससे क्लॉकवाइज जाएंगे, यहाँ पर क्या देखा पी से क्या दिखा एम, और एम से क्या दिखा एन। आपसे पूछा क्या है एफ के अपोजिट, तो एफ के अपोजिट आपको क्या दिख गया, जल्दी से बताइएगा। एफ के अपोजिट एम, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो नंबर आपका ये कॉमन है, तो जो नंबर बच जाता है वो कॉमन नंबर के अपोजिट रहता है। आई के अपोजिट क्या हो जाता है एन, एन के अपोजिट एन, ठीक है। यदि एम का पूछ लेते तो एफ आपका राइट आंसर रहता है। बाई चांस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, पूरी डिटेल में आपको बताया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 9वां, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। अब यहाँ पर क्या बदलना, चिन्ह बदलना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आज चिन्ह और संख्या दो बदलनी पड़ती है, दोनों बदलनी, लेकिन यहाँ पर ओनली चिन्ह बदलना है। तो इसका जो आपको क्या है प्लस, जो गुणा रहेगा आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, जहाँ पर प्लस रहेगा वहां पर आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले कितना लिखा है 26, 26 लिखेंगे। यहाँ पर क्या देखा प्लस, प्लस मतलब देख लीजिएगा क्या कर गुणा का चिन्ह लगाना और 2 लिखना है। फिर आपका ये भाग है, भाग कितना है 14, फिर है माइनस, ठीक है, -8 करेंगे, गुणा है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 25, बराबर कितना चाहिए 30 चाहिए। आपको इसको सोल्व करना और कुछ नहीं करना, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर भाग देंगे, मतलब 26 इंटू क्या हो जाएगा 2 बटे में कितना आ जाएगा 14। क्या कुछ मिस्टेक हो गई, 14 नहीं ये 4 है, ठीक है, क्या है 4 है। और माइनस कितना हो जाएगा 8, प्लस का कितना हो जाएगा 25, बराबर आपका ये 30 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 बार जाए, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 13 बार चला जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या बचेगा 8 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा ये आपका 25 बराबर है 30। तो यहाँ पर ये 8 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। 13 में से 8 जाए कितना बचेगा 5। यदि उनको जोड़ेंगे तो 30 और 30 मतलब बराबर आ चुका है, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। समझ गए बात को। बढ़े अगले क्वेश्चन को लीजिए। अगला क्वेश्चन 10वां आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। वीडियो को रोक के सेकंडों में क्वेश्चन उड़ाइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। कितने सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 103, 108, 112, 117, 121 और 126, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। चलिए तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस कितना होगा जल्दी बताइए, 5, 8 हो जाएगा, फिर क्या होगा प्लस 4, फिर यहाँ पर 12 और 5 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पर आपको सीधे समझ में आ गया, पहले 5 फिर 4 फिर 5 फिर 4 तो फिर 5, तो यहाँ पर क्या होगा 4। तो कितना आपका राइट आंसर बन जाएगा 130, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सेकंडों में क्वेश्चन उड़ाइए और चुटकियों में आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है, ठीक है। यदि आप कोई भी एक चिन्ह उठा के आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देख लीजिए ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है वो सेम टू सेम दिख रहा है, तो त्रिभुज तो सभी में सेम दिख रहा है, तो त्रिभुज से तो अपन आंसर नहीं दे सकते। लेकिन मान लीजिए यदि अपने प्लस उठाए तो प्लस यहाँ है, यहाँ से देखिए यहाँ थोड़ा, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से कहाँ यहाँ, यहाँ से कहाँ आएगा, ये वृत्त जो है वो यहाँ से यहाँ। तो मतलब यदि मान लीजिएगा ये आपका त्रिभुज बना, तो ये जो प्लस का चिन्ह है वो ऊपर आएगा, तो ऊपर इसमें दिख रहा सही है, इसमें नहीं दिखा गलत, इसमें नहीं दिखा गलत है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर यदि 4 उसमें भी आपको सही दिख गया, मतलब सेम टू सेम। इसी पर यदि ये वृत्त देखिए यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वृत्त जो आएगा वो आपका यहाँ पर आएगा, तो ये वाला तो आपका राइट आंसर है। आप ऑप्शन नंबर 4 और देख लेते हैं, उसमें देख लीजिएगा वृत्त यहाँ पर है, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। बड़े 12वें क्वेश्चन को लीजिए। 12वां क्वेश्चन सामने आ चुका, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर एक बार देने की कोशिश कीजिए। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में भी अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जल्दी से आंसर बता। देखिए 5 1 1 5 1 5 1, मतलब 1 में और अपन 5 में चेक करेंगे। सबसे पहले तो CAL यहाँ पर D होता है 4 नंबर पर और यहाँ पर M होता है 13 नंबर, मतलब पहले क्या आएगा 5 वाला। तो जिसमें भी सबसे पहले 1 1 दिया 2 ऑप्शन, तो अपन हटा दिया, अब 2 ऑप्शन बचे। तो यहाँ पर आपको एक चेक करना है। देखिए 5 4 3 और 5 4 3 दोनों ऑप्शन में यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर है 2, मतलब इन दोनों में से अब अपना आंसर आ जाएगा। तो ए तक M तक तो सही है, तो मतलब पहले क्या आएगा 1 नंबर आएगा,
कि 2 नंबर, तो 2 नंबर पहले आ जाएगा। तो ए वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। लीजिए अगला क्वेश्चन सामने आ चुका है 13वां। तो निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से उसी प्रकार संबंधित, जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित, दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। व्यक्ति जब इकट्ठे होते हैं तो क्या बनाते हैं, समूह, और आंशिक रूप से क्या होता है, पूर्ण। तो रिक्त है उसको भरेंगे तो क्या हो जाएगा, अधिकृत। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 14वां। तो निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाएं दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। जल्दी से बताएगा। अब यहाँ पर क्या है, बाय, और देख लीजिएगा बाय के बाद क्या है, बाय डबल बाय है। यहाँ पर भी देखिए डबल बाय है, यहाँ पर भी डबल बाय। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय आएगा, मतलब पीछे बाय चाहिए। तो 2 ऑप्शन तो आपके हट चुके, लेकिन 2 ऑप्शन फिर भी बचे हुए हैं। तो देखिए डब्ल्यू है, यहाँ पर देखिए डबल है डब्ल्यू, यहाँ पर देखिए डबल डब्ल्यू, यहाँ पर भी डबल है, तो यहाँ पर भी पीछे डब्ल्यू आएगा। फिर देखिए डबल एक्स, यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सिंगल एक्स, डबल एक्स चाहिए, तो एक्स वाला आपका राइट आंसर, ये वाला गलत हो जाएगा। समझ गए बात को। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। लीजिए 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा, इसको छोड़ भी दूं तो भी आप आंसर दे लेंगे। यदि नहीं देते तो जल्दी स्पीड में इस क्वेश्चन को भी अपन फिनिश करते हैं। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में भी अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जल्दी से चुटकियों में क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा, ठीक है। देखिए 5 4 4 1, मतलब इनमें चेक करें तो एक्स ई एक्स ए ई। अब देखिए इसमें चेक करना है 1 नंबर में, और 4 नंबर में, और करना है 5 नंबर, इनमें चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको, क्योंकि सबसे पहले ए आपको दिख रहा है, तो ए तक सही है। यहाँ पर देखिए ए के बाद एम 13 नंबर पर, सी यहाँ, और यहाँ पर टी, फिर है एल, मतलब पहले तो आएगा 4, क्योंकि देखिए टी के बाद यहाँ एल आर, यहाँ तो खत्म ही हो रहा था। तो ए वाला गलत हो जाएगा और ए वाला गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन आपके बचे। तो यहाँ पर भी आपको एक लॉजिक लगाना, देखिए 4 5 3, और यहाँ पर भी देखिए 4 5 3, बिल्कुल आपको समान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समान। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर, लगा रहा है, वीडियो बना रहा है। आ जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं है। तो पेन डाल दे, तुम पेन बना उज्जे, पहले पासवर्ड, फिर उसके बाद पेन डाल दे, लॉगिन हो जाए। हाँ पेन मांगा थे, फिर पासवर्ड नहीं मांगे। पेन मांग रहा उज्जे, लिखो अच्छे से, देखो डाल दे पेन, पता है। चलिए सॉरी इसके लिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। देखिए 2 और 1 में चेक करना है, इन दोनों में चेक करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 नंबर में और 2 नंबर में, इनमें चेक करेंगे। अब पहले क्या आएगा, देखिए एम तक तो एग्जाम, और यहाँ पर भी एग्जाम लिखा। उसके बाद आई होता है कितने नंबर, 9 नंबर, और पी होता है 16। तो पहले क्या आएगा, 2 नंबर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये आपका राइट आंसर, ये गलत हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। अब देखिए ये जो वृत्त है वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यदि ये बना तो ये वाला जो वृत्त यहाँ पर आएगा। यदि देखते हैं तो ये वाला सही हो जाए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4, 2 तो आपके गलत हो चुके, लेकिन 2 ऑप्शन फिर भी आपके सही बचे हुए। तो फिर इसका आंसर कैसे दे, आप प्लस को देखिए, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, इस प्रकार देखिए घुमाया जा रहा है। यहाँ से देखिए यहाँ, और यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से ए वाला यहाँ पर आना चाहिए। तो यदि आप देखते हैं इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, वो उसमें ऊपर देखा हुआ ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। तो वो गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। सेकंडों में क्वेश्चन उड़ रहा है। अगला क्वेश्चन 17वां आपके सामने, जल्दी से बताएगा। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। इससे पहले अपन एक सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट किए, उसमें केंद्र के भीतर की ओर, इसमें केंद्र के बाहरी की ओर मुँह करके हैं, और कुछ नहीं है। सिंपल से जल्दी से आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए 6 दोस्त हैं, लिसा, मार्क, निकोन, ओवेन, पाम और किन। देख लीजिए नाम क्या लिखे हुए हैं, ठीक। एक वृत्ताकार मेज के 4 ओर केंद्र से बाहरी ओर मुँह करके बैठे हैं। लिसा मार्क के ठीक दाईं ओर बैठी है, ठीक है। अब देखिए कितने मित्र, 6 मित्र। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाने की एक बार कोशिश करते हैं। टोटल व्यक्ति हैं कितने, 6। तो सबसे पहले अपन 6 व्यक्तियों को बिठाने की एक बार यहाँ पर कोशिश करते हैं। और सभी का मुँह जो है वो कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है, ठीक है। चलिए अपन एक दो जगह बना देते ताकि आपको ध्यान रखे सभी का मुँह कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है, केंद्र से बाहर की ओर, भीतर की ओर नहीं है। अब यहाँ पढ़िएगा, लिया के ठीक दाईं ओर बैठा है कौन, मार्क के, लिसा जो है मार्क के ठीक दाईं ओर। यदि मान लीजिएगा मार्क को अपन यहाँ पर बैठा दें तो इसका देखिए ए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट हैंड।
तो यहाँ पर कौन बैठेगा जल्दी बताइए, लीसा बैठेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि मार्क बैठा दें तो यहाँ पर कौन बैठेगी जल्दी से बताइए, दाईं ओर बैठी, दाईं ओर बैठेगी, हाँ दाईं ओर बैठी है, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए किन, निकोन और ओवेन के ठीक बीच में बैठा है। देखिए किस किसके, निकोन और ओवेन के बीच में किन बैठा है, तो यहाँ पर बैठ सकता है या फिर यहाँ पर बैठ सकता है, उसको अभी अपन छोड़ दे। लेकिन यहाँ पर पढ़िए, पाम के बाईं ओर बैठा है, ओवेन जो है पाम के बाईं ओर। मान लीजिएगा यदि यहाँ पर बैठा दें और बाहर की ओर देख रहे हैं तो यहाँ पर पाम बैठेगा, तो यहाँ पर ओमेन आएगा, ठीक है, आएगा। दो कंडीशन ही बन रही है। मान लीजिए किसके बाईं ओर बैठा है, पाम के, यदि पाम को यहाँ बैठाएंगे तो इसके दाईं ओर बैठेगा, तो यहाँ तो पाम आ नहीं सकता, तो पाम आएगा कहाँ, यहाँ पर पाम आएगा, ठीक है, पाम आएगा कहाँ, यहाँ पर पाम आ जाएगा, ठीक है। तो पाम के बाईं ओर बैठा है, तो यदि पाम के बाईं ओर कौन, ओमेन, तो मतलब ओमेन यदि यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ओमेन यदि यहाँ पर आ जाएगा तो ध्यान से पढ़ेगा, निकोल और ओमेन के बीच में किन बैठा है, तो ओमेन, और यहाँ पर कौन आ जाएगा जल्दी बताइए, निकोन आ जाएगा, और इनके बीच में कौन बैठा है, किन बैठा है, कौन बैठा है, किन। तो ये डायग्राम आपका बन चुका है, 100% सही डायग्राम बन चुका है। तो पाम के दाएं ओर कौन बैठा है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, पाम के दाएं ओर कौन, पाम कहाँ रहा है, ये रहा, और इसका दाया बाहर की ओर मुड़ के तो ये लेफ्ट हो जाएगी, राइट, तो कौन बैठा है, मार्क, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 18वां क्वेश्चन सामने आ चुका है स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर एक बार आप दीजिएगा। दिए गए पांचों को मोड़ने पर कौन सी संख्या 20 वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगी। 20 के अपोजिट आपसे पूछा जा रहा है। तो एक कैसा डाइस है जल्दी बताइए, ओपन डाइस है। ओपन डाइस में ये आपको पता होगा कि एक छोड़ एक दूसरे के अपोजिट। 10 के अपोजिट क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, 30 आ जाएगा। 20 के अपोजिट क्या आ जाएगा जल्दी से बताइएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। और 40 का अपोजिट क्या आ जाएगा जल्दी से बताइएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या 20 के अपोजिट, तो 20 के अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, 50, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अपन ने एक दूसरे के विपरीत निकाल लिए थे, ठीक है। कुछ भी पूछ ले, यदि आप पहली बार देख रहे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओपन डाइस ये ट्रिक रहे थे, एक छोड़ एक, 10 से छोड़ा, लेन बार 20 से 40 छोड़ा, 50 60 से ये छोड़ा, ये आ गया। समझ में आया। बढ़े अगले क्वेश्चन को। लीजिए 19वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से 19वें क्वेश्चन का एक बार आप आंसर दीजिएगा। 19वां क्वेश्चन का एक निश्चित कूट भाषा में स्टेट को PPXP लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में अवॉइड को कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वीडियो रोक के। अब एस पता है कितने नंबर होता है, 19 नंबर पर। टी कितने पर होता है, 20 पर। ए 1 नंबर पर होता है और टी आपका होता है 20 नंबर पर। अब इसको मतलब पी यानी 16 डबल 16 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स होता है आपका 24 नंबर पर, पी होता है 16। अब यहाँ पर आपको लॉजिक क्या दिख रहा है जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। माइनस कितना होगा 3, माइनस कितना होगा 4। अब देखिए ए मान लीजिएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पर जेड आएगा, जेड के बाद क्या आता है वाई, और वाई के बाद क्या आता है एक्स, ठीक है। देखिए 1 2 3 नंबर, तो यहाँ पर क्या इतना माइनस होगा 3, और यहाँ पर कितना होगा 4। मतलब आपको सीधी समझ में आ गई, -3 -4 -3 -4, ठीक, सीधी समझ में आई। अवॉइड का 22 पर होता है बी, ओ होता है 15 नंबर, आई होता है 9 नंबर पर, डी आपको होता है 4। इसमें से सबसे पहले कितना घटाएंगे 3, तो 19 यानी एस आ जाएगा। तो एस सारे ऑप्शन में इसमें से कितने घटाएंगे 4, तो आएगा 11। 11 पे क्या रहता है के रहता है, मतलब 2 ऑप्शन आपके हट चुके हैं, ठीक है। फिर इसमें से कितना घटाएंगे 3, 3 पे क्या होता है मतलब 3 घटाएंगे 6, 6 यानी एफ। तो ए वाला भी गलत, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से जब आप कितना घटाते हैं 4, तो 4 यानी जेड आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 20वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो वीडियो को रोक के इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आंसर दे देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ए का प्लस रहेगा मान लीजिएगा, या फिर माइनस गुणा रहेगा, या फिर माइनस। इसी प्रकार से बी का, इसी प्रकार से का, आपको चिन्हों का लॉजिक पता करना है क्या रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको आंसर देते हैं, ठीक है। देख लीजिए कितना है 28, यदि 28 है और यहाँ क्या 77। देखिए ये आपको लॉजिक थोड़ा सा समझ, 11 7 77 मतलब भाग जा रहा है, तो सी का मतलब अपन भाग बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 22 कितना होता है 88, मतलब भाग बना सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए 8 5 कितना होता है 40, मतलब भाग का चिन्ह लगा सकते हैं। तो सी का तो लॉजिक आपको समझ में आ गया हो कि हो सकता है कि भाग हो, क्योंकि तीनों जगह उसका भाग जा रहा है, तो सी का मतलब। और यहाँ पर चाहिए कैसा माइनस में, तो कैसे इसका आंसर, यदि मान लीजिएगा ए को अपन क्या मान लें माइनस मान लें, ठीक है, और बी को क्या मान लें प्लस मान लें, ठीक है, प्लस मान लें। तो देखिए ए का क्या आ जाएगा माइनस, और बी का क्या मान लें जल्दी से बताइएगा प्लस मान लें, और सी का क्या भाग, ठीक है। तो एक बार अपन ट्राई करके देखते हैं, यदि सही आ जाएगा तो बढ़िया, यदि नहीं आए तो अपन चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 28 है,
फिर माइनस कितना करेंगे 49, फिर प्लस कितना करेंगे 77, फिर भागे कितना करेंगे 11, तो 11 साथ ही कितना हो जाएगा 77, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ कितना बचेगा 28, यहाँ कितना बचेगा 49, और यहाँ पर 11 साथ 77, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 35, और यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा 49। ठीक है, घटा देंगे तो कितना आएगा देखिए 4 1 14, तो और ये माइनस का 14, बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठा। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको चेक करेंगे, देखिए 85 है, यहाँ पर क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे 15, फिर लगाएंगे 15, मतलब 15 के बाद बी है तो प्लस, और फिर है 40, और यहाँ पर भाग के चिन्ह कर देंगे 8, तो 8 पंचे 40। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको 85, माइनस का कितना है 15, और ए यहाँ भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो यहाँ घटा देंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 इसमें से घटाएंगे माइनस, तो आपका 75 बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 10 कैसे है, इनमें से घटा दिया, 15 में से 5 गए 10 बचे, 10 घटाए 75 आपका आंसर। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के शेयर करें कि यहाँ पर फ्री क्लास चलती है। ठीक है, मैथ रीजनिंग दोनों कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट आपकी एनटीपीसी की भी क्लास आपकी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली, एनटीपीसी आरआरपीएफ की। ठीक है, सारी क्लास स्टार्ट होंगी, निश्चिंत रहिएगा। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या कर सकते हैं, यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी अपन छोटे से हैं, तो आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, इतनी कोशिश करते हैं लोधी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब पर जाके सर्च करके अपने दोस्तों के मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। मिनिमम यदि 5 बच्चे ऐसा करते हैं और डेली यदि 30 बच्चे करते हैं तो अपने दिन में लगभग 150 सब्सक्राइब बढ़ेंगे, और कुछ ईमानदारी से भी बढ़ेंगे, तो अपने 200-300 सब्सक्राइब डेली गेन होंगे। तो जल्दी से अपना चैनल बढ़ाओगे, आपको बिल्कुल फ्री आपको सारी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इतना सपोर्ट आप कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसी क्वालिटी के साथ आपको कंटेंट दिया जा रहा है, कुछ भी मत पूछिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।